बच्चों, let's read the question. The question says that find the values of a and b if f of x is equal to a plus sin inverse x plus b for x greater than equal to 1 and x for x less than 1 is differentiable at x is equal to 1. इस क्वेश्चन में फंक्शन f of x दे रखा है a plus sin inverse x plus b for x greater than equal to 1 और x for x less than 1. तुमको a और b की वैल्यू बतानी है अगर f of x जो है वो डिफरेंशिएबल होगा at x is equal to 1. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट तो लिख सकते हैं फॉर अ फंक्शन f of x to be differentiable at x is equal to a, that f of x must be continuous at x is equal to a. मतलब कि किसी फंक्शन को अगर x is equal to a पे डिफरेंशिएबल होना है उसके लिए f of x को उस फंक्शन को x is equal to a पे कॉन्टिन्यूअस भी होना पड़ेगा. अगर कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन तभी डिफरेंशिएबल हो सकता है. दूसरा, if a function f of x is continuous at x is equal to a, इसका मतलब है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू a माइनस f of x और लिमिट एक्सटेंड्स टू a प्लस f of x दोनों इक्वल होगा और दोनों किसके इक्वल होगा? f of a के. तीसरा, if a function f of x is differentiable at x is equal to a, वो तभी होगा जब f dash a plus is equal to f dash a minus. तो अगर f dash a plus और f dash a minus दोनों इक्वल है तभी फंक्शन f of x डिफरेंशिएबल होगा at x is equal to a. तो इन तीनों की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. गिवन फंक्शन क्या है? गिवन दैट f of x is equal to a plus sin inverse x plus b for x greater than equal to 1 और x for x less than 1. तो चूंकि since f of x is differentiable at x is equal to 1, इसका मतलब कि f of x will also be continuous at x is equal to 1, क्योंकि continuous फंक्शन है तो डिफरेंशिएबल हो सकते हैं. तो इसका मतलब कि LHL at x is equal to 1 should be equal to RHL at x is equal to 1 should be equal to f of 1. तो LHL at x is equal to, LHL का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL का मतलब है राइट हैंड लिमिट. तो LHL at x is equal to 1 अगर फाइंड आउट करेंगे तो जगह लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस और 1 माइनस के लिए फंक्शन क्या होगा? x. तो x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो LHL आ गया 1. RHL क्या हो जाएगा? RHL at x is equal to 1 वो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f of x क्या हो जाएगा? a प्लस साइन इनवर्स x प्लस b. अब अगर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा a प्लस साइन इनवर्स 1 प्लस b. f of 1 भी निकाल लेते हैं, वो क्या हो जाएगा? a प्लस साइन इनवर्स 1 प्लस b, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 के लिए जो फंक्शन डिफाइंड है वो a प्लस साइन इनवर्स x प्लस b है. तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो a प्लस साइन इनवर्स 1 प्लस b हो जाएगा. तो लिख सकते हैं सिंस f of x is continuous at x is equal to 1, इसका मतलब कि a प्लस साइन इनवर्स 1 प्लस बी की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी. a प्लस साइन इनवर्स 1 प्लस बी की जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल हो जाएगी. इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं. ऑल्सो f of x is differentiable at x is equal to 1, इसका मतलब कि f dash 1 प्लस और f dash 1 माइनस दोनों सेम होंगे. अब f dash 1 प्लस निकालते हैं. f dash 1 प्लस क्या आएगा? 1 प्लस के लिए जो फंक्शन है वो है a प्लस साइन इनवर्स x प्लस बी, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो a का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा और साइन इनवर्स x प्लस बी का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x प्लस बी होल स्क्वायर इनटू x प्लस बी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा. तो x की वैल्यू 1 पुट कर लेंगे क्योंकि 1 प्लस पे निकालना है. तो 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस बी होल स्क्वायर. सिमिलरली f डैश 1 माइनस निकालेंगे तो 1 माइनस के लिए जो फंक्शन है वो x है और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है. तो
इसका मतलब कि एफ डैश वन प्लस और एफ डैश वन माइनस इक्वल होने चाहिए, तो ये जगह 1/√1 - 1 + b होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से √1 - 1 + b होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो जगह 1 - 1 + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 + b होल स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगी, तो 1 + b जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा, तो b की वैल्यू जो है वो -1 के इक्वल आ जाएगी। अब b की वैल्यू -1 हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। पुट b इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या कह रहा है, a + sin इनवर्स 1 + b इज इक्वल टू 1। a + sin इनवर्स 1 + b इज इक्वल टू 1। b की वैल्यू -1 पुट करते हैं तो जगह a + sin इनवर्स 1 + -1 इज इक्वल टू 1, तो ये जगह a + sin इनवर्स 0 इज इक्वल टू 1। sin इनवर्स 0 0 के इक्वल होता है, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 1, तो a 1 आ गया और b -1 आ गया। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हेंस a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू -1 is the required answer. So a is equal to 1 and b is equal to -1 will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.